गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 8 अ गेम ऑफ चांस। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का अर्थ होता है रचना करना, लिखना। सी द पिक्चर्स एंड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं, इन्हें देखिए। फ्रेम अ मीनिंगफुल स्टोरी एंड गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी। एक कहानी बनानी है और उसको एक टाइटल भी देना है। पहली पिक्चर में दो वुड कटर्स लकड़हारे लकड़ी काट रहे हैं, आगे पीछे कुछ मंकीज देख रहे हैं। दूसरी पिक्चर में ये शायद सीक्वेंसिंग गलत है, 2 नंबर यहाँ होना चाहिए। वो कहीं चले गए हैं और उन्होंने बीच में एक लकड़ी फंसा दी ताकि ये गैप बंद ना हो सके। लेकिन बंदर अपनी क्यूरियोसिटी में आकर नीचे बैठे, जोर आजमाइश की और लकड़ी निकाल दी और बंदर की पूंछ इस गैप में फंस गई है। यहाँ लकड़हारों ने आकर के वो पूंछ काट दी और बंदर की जान बचाई है। ये बंदर भाग रहा है अपनी जान बचाकर। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमें स्टोरी लिखनी है। तो कहानी के कई वर्जन हो सकते हैं, कई तरीके से लिखी जा सकती है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इनमें से ज़्यादातर वर्ड्स को यूज करके आपके लिए एक सिंपल सी स्टोरी लिखी जाए और उसको टाइटल दिया है द क्यूरियस मंकी या लुक बिफोर यू लीप। लीप का अर्थ होता है छलांग लगाना। छलांग लगाने से पहले सोचो, देखो। और थिंक बिफोर यू एक्ट, काम करने से पहले विचार करो। थिंक बिफोर यू एक्ट, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हमारी स्टोरी है वंस टू वुड कटर्स वेंट टू अ फॉरेस्ट। दे स्टार्टेड cutting a log of wood. They worked hard for long. बहुत समय तक वो कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे। But could cut it only up to middle of the log. परंतु केवल आधा ही काट सके। They felt hungry, so they placed a wedge in the gap to keep it split. उन्हें भूख लगाई थी तो उन्होंने जितना काटा उसके गैप में उन्होंने एक वेज लकड़ी का टुकड़ा फंसा दिया कि ये खुला रहे। एंड वेंट टू हैव देयर लंच, और खाना खाने चले गए। अ ग्रुप ऑफ मंकीज वॉज वॉचिंग देम। बंदरों का एक ग्रुप उन्हें देख रहा था। दे केम डाउन द ट्रीज, पेड़ों से नीचे आए। वन ऑफ देम वॉज क्वाइट नॉटी, एक बहुत शरारती था। इन हिज क्यूरियोसिटी ही सैट ऑन द लॉग एंड पुल्ड आउट द वेज। वो उस लट्ठे पर बैठ गया और उसने वो लकड़ी का टुकड़ा निकाल दिया। द गैप क्लोज्ड इन, गैप बंद हो गया। एंड इट्स टेल, और जो बंदर की पूंछ थी, गॉट कॉट इन इट, उसकी पूंछ इसमें फंस गई। द वुड कटर हैड टू चॉप ऑफ इट्स टेल टू सेव इट्स लाइफ। लकड़हारे को इसकी पूंछ काट कर इसका जीवन बचाना पड़ा। द मंकी थैंक्ड गॉड एंड रैन ऑफ। बंदर ने भगवान का शुक्रिया किया कि जान बची और लाखों पाए और भाग गया। वो थी हमारी छोटी सी कहानी। आप इसे किसी और तरह से भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट है वोकैबुलरी। फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड सर्च बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये अलग अलग लेटर्स दे करके हमें वर्ड्स बनाने हैं जो इन वर्ड्स के अपोजिट हों, विपरीतार्थक हों। लाफ, वीप, फुलिश, वाइस। ये देखिए, ये बना वाइस, WISE। बाय, सेल, SELL। लेजी, एक्टिव, ACTIVE। यंग, ओल्ड, OLD। ब्यूटीफुल, अगली,
UGLY, kind, cruel, CRUEL, sad, happy, HAPPY, lost, found, 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 big, small, SMALL। इनके स्पेलिंग इधर लिखे हैं। बी पार्ट में अन, इन और इम ये होते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग जो हमें आगे लगाने हैं बिफोर द वर्ड्स इन द बॉक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके आगे अन, इन और इम इनमें से कोई एक प्रीफिक्स लगाना है और इनके अपोजिट बनाने हैं। अन लगेगा अनहैप्पी, अनकॉमन, अनपॉपुलर, इनकरेक्ट, इनविजिबल, इनडायरेक्ट, इम्प्योर, इम्पोलाइट, इम्पॉसिबल। ये बन गए अपोजिट वर्ड्स। आगे स्ट्रक्चर, इसमें हमें ईडी लगाकर इन वर्ब्स की फॉर्म्स बनानी है। यूज, यूज्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, एंजॉय, enjoyed, like, liked, cook, cooked, hurry, hurried, y का आई बन गया, try, tried। बी पार्ट में हमें was और were का यूज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ कंप्लीट करना है। was का अर्थ होता है था, सीधी सी बात, और were का अर्थ होता है थे। सिंगुलर के साथ was, प्लूरल के साथ वर। At 8:30 AM yesterday morning, I was going to school. मैं सुबह स्कूल जा रहा था 8:30 बजे। It was a beautiful morning. सुंदर सी सुबह थी। The sun was shining and the birds were singing in the trees. सूरज चमक रहा था और पक्षी पेड़ों में गा रहे थे। Cool breeze was blowing. Vehicles were moving on the road. When I reached the school gate, all my friends were waiting for me. They were holding flowers and sweets in their hands. All of them wished me. I felt very happy because it was my birthday. मेरा बर्थडे था, मैं बहुत खुश था। सबने मुझे फूल दिए और मिठाइयाँ दी, मुझे बर्थडे विश किया। मैच द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम कॉलम बी टू कॉलम ए। स्टेडियम, विलेज, आर्मी, स्कूल, हाउस, हॉस्पिटल। तो डॉक्टर को मिलाइए हॉस्पिटल से। फैमिली, हाउस, प्लेयर, स्टेडियम, स्टूडेंट्स, स्कूल, सोल्जर, आर्मी, विलेजर्स, विलेज। मैंने इनकी नंबरिंग कर दी है और ये जो नीचे कॉलम बी है उसके ऊपर मैचिंग नंबर लिख दिया है। जैसे हॉस्पिटल को 6 नंबर था तो डॉक्टर के ऊपर भी 6 नंबर लिख दिया है। आगे कॉम्पोजिशन है। आपको एक पैराग्राफ बनाना है। एक मेले का सीन दिया हुआ है, इसको देखकर, और ये ऊपर इनपुट्स दिए हुए हैं, क्लूज दिए हुए हैं, इन्हें देख करके एक पैराग्राफ लिखना है। देखिए आगे हमने कोशिश की है। लास्ट संडे आई वेंट टू द विलेज फेयर। देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड इन द ग्राउंड। ग्राउंड में बहुत भीड़ थी। देयर वर वेरियस स्टॉल्स, बहुत से स्टॉल्स लगे हुए थे। आई परचेज्ड टॉयज एंड चॉकलेट्स, मैंने खिलौने और चॉकलेट खरीदे। आई रोड ऑन द स्विंग्स एंड सॉ कैमल रेस, मैंने झूले लिए, ऊँटों की दौड़ देखी। इन द एंड आई एट चाट एंड रिटर्न होम, लास्ट में मैंने चाट खाया और मैं घर वापस आ गया। आगे महीनों के नाम, मंथ्स नेम हमें अल्फाबेटिकली लगाने हैं। तो सबसे पहले ए वाले अप्रैल, अगस्त, फिर दिसंबर,
फेब्रुवरी, जनवरी, जुलाई, जून। क्योंकि जे के बाद ए है तो ए वाला पहले, फिर दोनों में यू है सेकंड लेटर, लेकिन थर्ड लेटर एल पहले आएगा तो जुलाई, जून, फिर मार्च, मई, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर। इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, फरवरी, जनवरी, जुलाई, जून, मार्च, मई, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।